तो बिहार, उत्तर प्रदेश समेत हरियाणा की आदमपुर सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं। आदमपुर सीट पर हो रहे यह उपचुनाव भी दोनों बीजेपी और कांग्रेस के लिए किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं है। आदमपुर सीट परंपरागत रूप से भजनलाल परिवार की सीट रही है। इस बार कुल 22 उम्मीदवार इस सीट के लिए अपनी उम्मीदवारी ठोक रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस, INLD और आम आदमी पार्टी के बीच है। अब भजनलाल ने छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में जाने की वजह से इस सीट पर फिर से चुनाव हो रहा है। इस बार बीजेपी ने कुलदीप के पुत्र भव्य बिश्नोई को चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने जयप्रकाश पर अपना दांव चला है। आपको बता दें कि इस सीट पर 1968 से भजनलाल परिवार का ही राज चला है। वहीं हरियाणा के CM मनोहर लाल ने वोटिंग से पहले ट्वीट किया, आदमपुर के सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि वह आज के उपचुनाव में भारी संख्या में मतदान करें और आदमपुर विधानसभा के अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास बनाएं। सभी युवाओं से अनुरोध है कि घर घर जाकर वोटरों को जागरूक करें तथा वोट डालने के लिए प्रेरित करें। हरियाणा की आदमपुर सीट पर उपचुनाव वोटिंग से पहले CM ने ये ट्वीट किया है। आपको बता दें कि CM मनोहर लाल ने लोगों से अपील भी की है कि वो जाए, मतदान जरूर करें। देखिए, आदमपुर सीट पर उपचुनाव हो रहा है। हरियाणा की आदमपुर सीट पर यह उपचुनाव है। बहुत खुशी महसूस हो रही है और अब आदमपुर की जनता से मेरी प्रार्थना है कि अपने प्राय की पहचान करें और आदमपुर के उज्जवल भविष्य के लिए अपना वोट जरूर डालें। ये तीसरी पीढ़ी का चुनाव एक तरह से, और लगातार तमाम तरह के लोग आरोप लगा रहे थे, तमाम तरह की बातें कर रहे थे, तो अब किस तरह की उम्मीद? आपको एग्जाम तो दे दिया। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि तीसरी पीढ़ी से हारने का रिकॉर्ड जयप्रकाश बढ़ाएगा। पहले चौधरी भजनलाल जी से हारा, फिर मुझसे हारा, भव्य से हारेगा। तो 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। इस चुनाव में अधिकतर सीटों पर बीजेपी और क्षेत्रीय दलों के बीच सीधा मुकाबला है। जहां बिहार में मोकामा और गोपालगंज सीट पर उपचुनाव है, तो वहीं महाराष्ट्र की अंधेरी सीट, हरियाणा की आदमपुर सीट और तेलंगाना की मुनुगोड़ो सीट, यूपी की गोला गोकर्णनाथ और ओडिशा की धामनगर सीट पर उपचुनाव हो रहा है। गोपालगंज सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है। पिछले 4 बार से गोपालगंज सीट हमेशा से बीजेपी के खाते में रही है, लेकिन इस बार क्योंकि पूर्व मंत्री सुभाष सिंह का निधन हो गया है, ऐसे में इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी को चुनौती देने के लिए गोपालगंज से RJD ने मोहन प्रसाद गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। मोकामा सीट पर इस बार चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प रहने वाला है। बीजेपी पहली बार ये सीट जीतने की कोशिश करने में लगी है। उसकी तरफ से सोनम देवी को मैदान में उतारा गया है। पार्टी को उम्मीद है कि सोनम देवी मोकामा की सीट पहली बार बीजेपी की झोली में डाल देगी, लेकिन दूसरी तरफ RJD जो पहले से ही इस सीट पर काफी मजबूत है, उसने इस बार अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। असल में अनंत सिंह की सदस्यता रद्द हुई थी, इसी वजह से यह उपचुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश की गोला गोकर्णनाथ सीट की अगर बात की जाए तो बीजेपी के लिए इस बार ज्यादा बड़ी परीक्षा साबित होने वाली है। इस सीट पर बीजेपी के विधायक अरविंद गिरी की जीत हुई थी, लेकिन अब उनका निधन हो गया है। ऐसे में पार्टी ने उन्हीं के बेटे अमन गिरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से पूर्व विधायक विनय तिवारी को प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया है। इस बार BSP और कांग्रेस की तरफ से इस सीट के लिए कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया। ऐसे में मुकाबला सीधे तौर पर बीजेपी बनाम सपा का हो रहा है। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है। सभी जितने हमारे वोटर्स हैं गोला विधानसभा के, उन सबसे विनम्र आग्रह है कि अपने मतदान का प्रयोग और अवश्य करें। लोकतंत्र के महापर्व में प्रतिभाग करें और उन लोग को सख्त चेतावनी है जो जरा भी बदमाशी करने का सोच रहे हैं, बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया। कुल 3 जोन हैं और 29 सेक्टर हैं। इसके अलावा 9 एडिशनल जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और 2 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट और 2 ASP लगाए गए हैं।